टॉपिक नंबर 14.9 इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जिस तरह हमने कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन पढ़े थे कि उन्हें हम पैरेलल कम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, उन्हें हम सीरीज़ कम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। डिफरेंट तरह के उस पर वैल्यूज़ चेंज हो रही थी और जो हमें रिक्वायर है उस तरह का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम रेजिस्टेंस को भी सीरीज़ में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। सो पहली बात है कि हमारे पास टू टाइप की कम्बिनेशन है। एक तो हमारे पास है सीरीज़, सेकेंड है पैरेलल। सो हम सीरीज से स्टार्ट करते हैं। सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का क्या मतलब है कि अगर हम एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज हम रेजिस्टेंस को इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस का जो लेट्स सपोज ये टू एंड्स है, ठीक है। तो एक एंड को हमने पहले तो बैटरी से अटैच किया हुआ है, इसका जो सेकेंड एंड है वो अगले वाले रेजिस्टेंस के पहले एंड से अटैच कर दें, अगेन नेक्स्ट इसके साथ ही अटैच कर दें। सो ये एक दूसरे के साथ अटैच होते जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, पूरा एक सीरीज कम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन पहली बात है कि हमें बताता क्या है, कि हमें बताता है कि अगर हम यहाँ से जितना करंट देंगे तो सारे रेजिस्टेंसेस को उतना ही करंट मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग सोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है कि सेम करंट जो है वो चेंज नहीं होगा। जितना यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जितना वोल्टेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे और पुश किया जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या हमारे जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, उनको कि वो आगे की तरफ मूव करें, तो वो सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो चीज़ चेंज होगी वो क्या है कि अगर हम यहाँ से वोल्टेजेस भी प्रोवाइड करें तो कुछ वोल्टेजेस यहाँ कंज्यूम होंगे, कुछ यहाँ होंगे एंड कुछ यहाँ होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3। तो जितने हम वोल्टेजेस देंगे, अगर हम तीनों का सम करेंगे तब वो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेजेस आएंगे जो हम प्रोवाइड करें। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो गए, सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ कंज्यूम हो रहा है, कुछ यहाँ कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेजेस की अमाउंट सेम नहीं रहेगी, सिर्फ करंट की अमाउंट सेम रहेगी। अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप में क्या आ जाता है हमारे पास कि जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर एक रेजिस्टेंस पे डिफरेंटली जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है अगर हमें टोटल V लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, V1 के प्लस V2 के प्लस V3 के। तीनों के वोल्टेजेस को अगर हम ऐड करेंगे तब हमारे पास ये टोटल वोल्टेजेस आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी I1 के इक्वल भी है, I2 भी, I3 भी, यानी जो करंट हमने यहाँ से प्रोड्यूस करवाया वो रेजिस्टेंस R1 में, यानी करंट I1 भी उतना हुआ, रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस I2 करंट प्रोड्यूस हुआ वो भी उतना रहा, R3 के क्रॉस I3 प्रोड्यूस हुआ वो भी उतना रहा। इट मीन्स I जो है वो इक्वल है, चाहे वो I1 लिखें, I2 लिखें, I3 लिखें, सबकी वैल्यू इक्वल है, इसलिए हम उसको कलेक्टिवली I के ही इक्वल मेंशन करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंसेस हम कितनी यूज़ करें, 3 यूज़ कर रहे हैं, तो R1, R2 एंड R3। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक कर लेते। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो V इक्वल्स टू V1, यानी V किसके इक्वल होता है, पहले तो हम यहाँ पे V को मेंशन कर लेते हैं, V इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है। तो इसी को अगर हम उसमें पुट कर दें यहाँ V में तो क्या बन जाएगा, IR, ठीक है। सेकेंडली क्या है, V1, यानी यहाँ पे भी हम 1 मेंशन कर देंगे और रेजिस्टेंस में भी 1 मेंशन कर देंगे। और करंट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करंट बेशक I1 हो, I2 हो, I3 हो, वो सारे I के ही इक्वल है। तो यहाँ पे हम जस्ट I को I लिखकर रहने देंगे, अदरवाइज V के साथ भी 1 शो करेंगे एंड R के साथ भी 1 शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, IR1। सेकेंडली V2, यानी अब यहाँ पे V2 आ जाएगा और R2 कि V2 R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन करंट सेम रहेगा। सो अब अगर V2 की वैल्यू पुट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, IR2। V3 की वैल्यू पुट करनी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 3 मेंशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा IR3, ठीक है।
अब क्या है, ये वाली हमारी जो वोल्टेज थी वो क्या थी, इक्विवेलेंट वोल्टेज, यानी वो पूरे सर्किट की वोल्टेज थी जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। अगर हम यहाँ पे आई को देखें तो आई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक, यहाँ से आई देखें और यहाँ से देखें, आई कॉमन आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये वाला आई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारी क्या बचेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। पहला क्या है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास करंट की अमाउंट सेम रहेगी, लेकिन जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख लिया कि V जो है, अगर हम पूरे सर्किट का देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे आएगा, अगर V1 को ऐड करें, V2 को ऐड करें, V3 को ऐड करें, लेकिन करंट हर एक पे सेम रहेगा, इसलिए हम उसको कलेक्टिवली I के इक्वल कहेंगे। फिर हम 3 रेजिस्टेंसेस यूज कर रहे थे, R1, R2 एंड R3। हम लोगों ने ओहम्स लॉ देखा, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यूज पुट की, V की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे करंट यहाँ पे और I इस साइड पे कॉमन आ रहा था। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया एंड ये जो R आया वो क्या आया, अब वो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आया। और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बताती है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब आएगी जब हम R1 की रेजिस्टेंस, R2 और R3 तीनों को कंबाइन करेंगे, तब हमारे पास पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो ये था हमारा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर द रेजिस्टेंस।